हेलो गाइज। हम लोग आज सर्कल का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके थे सारा बेसिक, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये सब सारा कुछ हम लोग बेसिक एक बार कवर कर चुके हैं। अपना मेन टॉपिक पे चलते हैं। जैसे वो तो बेसिक क्लास था ना, एक बार कॉल कर लिए ताकि आगे दिक्कत ना हो, अगर बीच बीच में वो कोई चीज़ रिपीट होता है तो कोई भी टर्म। ठीक, तो चलो आज आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कल में। सर्कल का अब जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो चीज़ अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एवरीवन लेट्स स्टार्ट्स। बात करते हैं सर्कल की। सबसे पहले ये चैप्टर, जैसे ये सर्कल है ना, तो सबसे पहले समझते हैं सर्कल क्या होता है। व्हाट इज सर्कल? एनीवन, कोई बताओ सर्कल किसे कहते हैं? चलो देखो समझो। जैसे ना एक पॉइंट बनाते हैं, एक हमारा फिक्स पॉइंट है और एक पॉइंट और लिए, ये तो हमारा फिक्स पॉइंट है और एक पॉइंट हम लोग और ले लिए। और इस पॉइंट को ना, जैसे क्या करो, एक पॉइंट को फिक्स रखना और बाकी एक पॉइंट को क्या करना है, रोटेट करवाना। ये एक पॉइंट ऐसे मूव करेगा और ये मूव करते हुए यदि देखो मूव कर रहा है और ये मूव करते हुए अगर फिर से वापस आ गया, तो ये हमारा पूरा जो कंप्लीट फिगर बना, ये क्या बना, सर्कल बना। तो एक्चुअली यहाँ पे किए क्या, देखो एक पॉइंट तो हम लोगों ने फिक्स रखा था और एक पॉइंट को मूव करवा रहे हैं। और क्या मूव जैसे करवा रहे, तो जैसे तैसे नहीं करवा रहे, एक यहाँ पे कंडीशन बना हुआ है। ये मूव ना ऐसे हो रहा है कि ये फिक्स पॉइंट था, इससे इसका डिस्टेंस हर पॉइंट पे कहीं भी फाइंड करो, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस हर जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो रहा है तभी ये क्या होगा, सर्कल का फॉर्मेशन होगा। देखो हर जगह अगर यहाँ आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, सारा डिस्टेंस जितना डिस्टेंस है सारा क्या होगा, आर होगा। यदि ये 2 सेंटीमीटर है तो सारा लेंथ क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। यानी अगर हम बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक पॉइंट को फिक्स रखना और बाकी एक पॉइंट को मूव कराओ। और मूव कराते हुए ना, ये जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका एक पाथ बन गया, पाथ यानी एक लोकस बन गया। जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका एक लोकस बन गया और ये ऐसा लोकस बना ना कि एक फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है, फिक्स है यानी कांस्टेंट है। और अगर ऐसा कंडीशन लेते हुए फिगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमें क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल ना बेसिकली क्या है, तो ये एक पॉइंट का लोकस है, लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये एक पॉइंट का लोकस है, ये पॉइंट का लोकस मीन्स पाथ, ये पॉइंट का एक पाथ है, पाथ ऑफ अ पॉइंट और लोकस ऑफ अ पॉइंट। और कैसे, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट डैट मूव्स इन अ प्लेन, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है प्लेन में, डैट मूव्स इन अ प्लेन। तो ये लोकस ऑफ अ पॉइंट है जो कि प्लेन में मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है, इन लोकस ऑफ अ पॉइंट डैट मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे, इन सच अ वे, सच अ वे डैट, कैसे मूव कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है इन सच अ वे डैट इट्स डिस्टेंस, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट से क्या है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो इसका मतलब क्या हुआ, बोलेंगे अगर सर्कल को क्या हम बोल सकते हैं, तो सर्कल क्या है, एक लोकस ऑफ अ पॉइंट है, पॉइंट का लोकस है और वो पॉइंट क्या कर रहा है, डैट्स मूव इन अ प्लेन, वो प्लेन में मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है, इन सच अ वे डैट इट्स डिस्टेंस मीन्स वो पॉइंट का इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ समझो। जैसे ना अभी हम लोग सर्कल ड्रॉ किए, तो इसका लिखे ये पॉइंट का ये लोकस है और कैसा लोकस है, तो ये प्लेन में मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल।
गॉट इट। तो फिक्स जो पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे रेडियस बोलेंगे। आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा सर्कल क्या है। सर्कल कोई भी बोलेगा सर्कल को अगर डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये पॉइंट का लोकस है और वो पॉइंट कैसा मूव कर रहा है, तो उसका एक फिक्स पॉइंट है जिसको सेंटर बोलते हैं, वहाँ से हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। गॉट इट। तो यहाँ से ना हम लोग क्या, सर्कल में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इससे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल ऐसे लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या समझना, सर्कल समझना। गॉट इट। और कांस्टेंट डिस्टेंस जो है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। कांस्टेंट डिस्टेंस और फिक्स डिस्टेंस, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। गॉट इट। अब देखो जैसे ये तो हम लोग का सर्कल हुआ ना, अब इसके बाद बात करते हैं, अब जो जो मेन चीज़ था वो स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कल में। अब इसके आगे ना अगर बात करते हैं सेकेंड, सेकेंड क्या होता है, ये तो हम लोग बेसिक में भी पढ़ चुके हैं, बेसिक में सारा कुछ पढ़ चुके हैं ना। हाँ तो चलो इसी पे आते हैं, सेकेंड क्या होता है। जैसे ये तो सर्कल बन गया, और एक चीज़ और, फिगर पे ना मत जाना, अगर फिगर थोड़ा अच्छा सा नहीं भी बन रहा है तो चलेगा, कंसेप्ट मेन फोकस करो, ठीक। तो सेकेंड क्या होता है ना, अगर एक लाइन सर्कल को कट कर रहा है, लाइन लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक क्लास में। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो लेक्चर फर्स्ट जाकर देख लो, ठीक। तो अगर लाइन सर्कल को कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेकेंड। क्लियर है। और कॉर्ड क्या होता है, ये चीज़ हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, अगर लाइन सेगमेंट सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये क्या होता है, कॉर्ड होता है। और सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड इज ऑफ डायमीटर लेंथ। तो ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, और इस पर क्वेश्चन भी गए थे, रेडियस दिया हुआ था और वहाँ से हम लोग कॉर्ड का लेंथ निकाले थे, ठीक। तो सेकेंड क्या होता है, ये क्लियर है ना। तो सेकेंड, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट, ये क्या करेगा, तो यही चीज़ क्या होता है, हमारा सेकेंड होता है। अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को 2 पॉइंट पे, तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। अब इसके आगे आते हैं टेंजेंट पे। मेन हम लोग को ये चैप्टर में टेंजेंट के बारे में ही पढ़ना है। क्लियर है। तो आ जाओ टेंजेंट देखो क्या होता है, बात करते हैं टेंजेंट की। जैसे ये हमारा सर्कल हो गया, अब ये क्या है, ये सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, दिस इज ऑल्सो सेकेंड। और अगर 1 मिनट रुको, थोड़ा सा गंदा फिगर हो गया, इसको और ऊपर ले लेते हैं। हाँ, ये ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो सेकेंड। लेकिन अगर देखो, अगर यही सेकेंड जस्ट सर्कल को टच करके निकल गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट यहाँ से ये बोलेंगे, जैसे समझो पहले ये पॉइंट यहाँ ये दोनों था, फिर ये दोनों और क्लोज आ रहा और क्लोज आ रहा, और एक समय ये सारा पॉइंट देखो, ये एक समय इतना क्लोज आ गया, इतना क्लोज आ गया कि दोनों पॉइंट क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। तो जिस समय दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गया, वो वाला केस वाला लाइन क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। तो यहाँ से क्या हम लोग बोल सकते हैं, टेंजेंट वैसा लाइन है जो सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पे टच करके क्या हो जाए, पास कर जाए। यानी सर्कल को यदि एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर है। तो टेंजेंट, और यहाँ से देखो टेंजेंट को क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। अगर टेंजेंट की बात करते तो टेंजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। ओ हो, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। ये सेकेंड का स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि ये सेकेंड से ही टेंजेंट बना। सेकेंड का जिस टाइम दोनों पॉइंट को इंसाइड कर रहा है उस समय क्या मिल जाएगा, टेंजेंट मिल जाएगा। और टेंजेंट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे बोलेंगे, अ लाइन विच टचेज द सर्कल, टचेज द सर्कल एट 1 पॉइंट, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके पास हो जाए, इसी को क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। तो ये चैप्टर में ना हम लोग को बेसिकली यही पढ़ना है टेंजेंट के बारे में, ठीक। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं, और आगे क्या है।
तो टेंजेंट तक यहाँ तक क्लियर है ना। एक चीज़ और, जैसे ये हम लोग फिगर बनाया ना, और देखो जहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करके निकल रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये नाम याद रखना। जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है सर्कल को, उस पॉइंट को कौन सा नाम से बुलाते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? द पॉइंट वेयर सर्कल मीट्स द टेंजेंट। जहाँ पे सर्कल क्या करता है? सर्कल और टेंजेंट मीट द सर्कल। जहाँ पे टेंजेंट क्या करेगा? सर्कल को मीट करेगा, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब ना कुछ हम लोग जैसे एक और केस लेते हैं। अब मान लो जैसे हम लोग कुछ पॉइंट लेते हैं, मान लो एक पॉइंट लेते हैं इनसाइड ऑन द सर्कल, समझना क्या समझाना चाह रहे हैं, और आउट साइड। हम लोग ना 3 केस की बात करते हैं। जैसे समझते हैं, सबसे पहले एक सर्कल बना है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। गॉट इट? अब ना जैसे एक पॉइंट अंदर लिए, एक पॉइंट सर्कल के ऊपर लिए, चलो एक पॉइंट सर्कल के ऊपर लिए और एक पॉइंट ना सर्कल के जस्ट बाहर ले लिए आउट साइड। ये 3 केस हम लोग लेकर चल रहे हैं। अब समझना, अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट लेते तो बताओ कितना नंबर ऑफ टेंजेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अगर एक पॉइंट हम लोग सर्कल के अंदर लिए हैं तो बताओ इस पॉइंट से हम लोग कितना टेंजेंट बना सकते हैं। अगर देखो ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन जो सर्कल को जस्ट टच करके एक पॉइंट से निकल जाए। अगर यहाँ से एक लाइन बनाते हैं तो लाइन बनाओ, जैसे ये लाइन बनाए तो ये सर्कल को तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो क्या बोल सकते हैं ये टेंजेंट होगा? नहीं। तो मतलब अगर सर्कल के अंदर हम लोग पॉइंट ले रहे हैं तो इस केस में हमें कितना मिल रहा है? नंबर ऑफ टेंजेंट इज 0। अगर एक पॉइंट हम लोग सर्कल के अंदर लिए हैं तो इस केस में हमें क्या मिला? नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, यानी एक भी टेंजेंट नहीं मिल रहा। अगर बात करते हैं सर्कल के ऊपर, अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया तो यहाँ से हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो अगर सर्कल के ऊपर ले रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लाइन सर्कल के ऊपर से पास कर रहा है तो सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी लाइन बनाएगा ना तो बिल्कुल वो क्या करेगा? सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा। और इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट क्यों पास करेगा। ठीक, तो चलो ये चीज़ें क्लियर है कि अगर पॉइंट के अंदर, मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कितना टेंजेंट बना सकते हैं? एक भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फिगर हम लोग ड्रॉ किए हैं। सेकेंड केस में अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितना बनेगा? नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी 1। अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है तब। अब बात करते हैं सर्कल से बाहर यदि कोई एक पॉइंट लें तो यहाँ से कितना नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं? तो सोचो, अगर सर्कल से बाहर पॉइंट है तो यहाँ से एक इधर ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट सर्कल को टच करके निकल गया, और एक ऐसे ही बिल्कुल इधर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सर्कल को यहाँ पे भी टच करके निकल गया। तो यदि पॉइंट आउटसाइड है तो इस केस में अगर ये पॉइंट P है तो यहाँ से हम लोग सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यहाँ से नंबर ऑफ टेंजेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं? 2 सर्कल। तो ये चीज़ें याद रखना। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा? 0। सर्कल के ऊपर है तो 1, और सर्कल से बाहर है तो कितना नंबर ऑफ टेंजेंट बनेगा? 0 टेंजेंट। गॉट इट? यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। क्लियर है ना सब लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो एक होता है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? ये सब ना छोटा छोटा टर्म है, क्वेश्चन में यूज होगा तो फिर वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं ना एक सर्कल बना है। अब बताओ अगर पॉइंट बाहर लिए हैं, कोई आउटसाइड पॉइंट लिया, तो अभी हम लोग पढ़े अगर पॉइंट आउटसाइड है तो हम लोग नंबर ऑफ टेंजेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं? 2। एक इधर बनाए और एक इधर बनाए। ओहो फिगर थोड़ा सा, चलो देखो, एक उस साइड बनाए और एक क्या बनाए? इस साइड बनाए। गॉट इट?
यहाँ पे देखो जैसे ये पॉइंट पी ऑड साइड था तो इससे नंबर ऑफ टेंजेंट कितना बना, 2 बना। तो यहाँ से जैसे ये कट किया मान लेते एम पे और ये कट किया एन पे, तो यहाँ से ना लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये सब चीज़ अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसी को बोलते हैं, जैसे पी एम है और इधर से पी एन है, इसी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। गॉट इट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है ऑड साइड से, अगर जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसके बीच का डिस्टेंस जो है पीएम, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ये रिजल्ट यहाँ पे होता है, जो पीएम होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर ऑड साइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जहाँ जिस पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें और सर्कल को जहाँ पे कट किया उसके बीच का लेंथ को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी द लेंथ ऑफ ये लाइन सेगमेंट का लेंथ बिटवीन अ गिवन पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल, इससे क्या बोलते हैं, पीओसी ना। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे सर्कल को कट करता है टेंजेंट वहाँ पे पीओसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो लेंथ बिटवीन पॉइंट गिवन पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और गिवन पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है इसी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। क्लियर है ना। तो देखो अभी तक यहाँ तक हम लोग क्या क्या कर लिए, अगर जैसे एक बार देखते ऊपर से रिकॉल कर लेते क्या क्या हम लोग कर लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़े सर्कल क्या होता है। सबसे पहले ये देखें ना कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल क्या होता है, एक पॉइंट का लोकस है, वो प्लेन में ऐसा मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से क्या होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। और इक्वल डिस्टेंस यानी फिक्स डिस्टेंस, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। गॉट इट। इसके बाद हम लोग देखें सेकंड क्या होता है। सेकंड क्या होता है, अगर लाइन सर्कल को कट कर रहा है 2 पॉइंट पे तो उसे सेकंड बोलते हैं। और यदि लाइन सेगमेंट कट कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। गॉट इट। लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये लेक्चर फर्स्ट में हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या देखें, टेंजेंट क्या होता है, सेकंड का एक स्पेशल केस है। यदि सेकंड का दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गया तो सर्कल को जस्ट टच करके निकल गया एक पॉइंट से, तो इसे क्या बोल दिया, टेंजेंट बोल दिए। गॉट इट। और जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को मीट करता है उससे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए, जैसे एक सर्कल से अगर हमें टेंजेंट बनाना हो तो पॉइंट हम लोग 3 केस लेकर देखें। एक या तो पॉइंट अंदर ले सकते हैं, या तो सर्कल के ऊपर या सर्कल के बाहर। यदि पॉइंट हम लोग इनसाइड लिए थे तो एक भी टेंजेंट नहीं बन रहा था, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पे टच करना चाहिए था। और यहाँ जैसे ही ड्रॉ किया तो ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर गया। तो यहाँ से बोल देंगे फर्स्ट केस में हमें नंबर ऑफ टेंजेंट कितना मिला, 0 मिला। सेकंड केस ले रहा है, सेकंड केस में अगर बात करते हैं सर्क पॉइंट जो हम लोग लिए सर्कल के ऊपर लिए, तो जैसे ही सर्कल के ऊपर लिए तो यहाँ नंबर ऑफ टेंजेंट कितना बना, 1 बना। और बाकी एक केस हम लोग लिए और साइड, यदि सर्कल के बाहर पॉइंट है तो यहाँ से नंबर ऑफ टेंजेंट कितना मिला, 2 मिला। ठीक। और बाकी दोनों टेंजेंट जब ड्रॉ किए तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों टेंजेंट जब ड्रॉ करते तो एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। और इसी को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। क्लियर है ना। तो चलो आज यहीं रहने देते हैं, और बाकी ना इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थ्योरम स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक लगभग इतना ही था। सर्कल में एज सच मतलब 9th इतना नहीं पढ़ना है, आसान आसान चीज़ें हमें पढ़ना है, और मेनली टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक। तो चलो आज का इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, इसका थ्योरम स्टार्ट करेंगे। जैसे सर्कल चैप्टर में हमें बहुत सारे थ्योरम पढ़ना है, तो थ्योरम स्टार्ट करेंगे, और थ्योरम करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरम का ना सारा प्रूफ वगैरह हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक। थ्योरम जैसे हो गया, अभी हम लोग पढ़े ना कि एक पॉइंट से जो सर्कल टेंजेंट बनता है, तो टेंजेंट ये भी ये सब सारा पढ़ेंगे। टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस का, या फिर जो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है ये कैसे इक्वल होता है, ये सब चीज़ हम लोग थ्योरम में सारा कुछ कवर करने वाले हैं। और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। तो आज का लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और बाकी सब लोग सर्कल आसान चैप्टर है, सब लोग बढ़िया से पढ़ो। ठीक। तो चलो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।